एक छोटा बच्चा बचपन में जिसके माँ बाप का मर्डर कर दिया जाता है, वो किस तरह से अपने माँ बाप के खूनियों से बदला लेता है, ये हम देखेंगे अपनी आज की मूवी रॉ खिलाड़ी में। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मूवी को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बच्चा जंगल में कुछ लोगों से बच के भाग रहा होता है। वो लोग उस पर शूट करते हैं और अचानक से वो एक गाड़ी के सामने जाके रुक जाता है। तभी मूवी अचानक से 20 साल आगे पहुंच जाती है, 2000 years later. जहाँ पे हमारा हीरो बड़ा हो चुका होता है और वो अब एक रॉक स्टार है। वो रेडी होकर कॉन्सर्ट में जाता है और उसकी बहुत धमाकेदार एंट्री होती है। जैसे ही वो एंट्री करके स्टेज पे पहुंचता है, वहाँ पे एक लड़की जो कि न्यूज़ रिपोर्टर होती है, वो उस कॉन्सर्ट को रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी जैसे वो माइक हाथ में पकड़ता है, उसकी नज़र एक एंट्री पॉइंट की तरफ पड़ती है, जहाँ से एक आदमी जिसे वो अक्सर अपने सपनों में देखा करता है, वो वहाँ पे एंट्री लेता है और जाके वो लड़की जो न्यूज़ रिपोर्टर है उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। ये लड़की जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इसका मैं इंट्रो आपको दे देता हूँ। इस लड़की का नाम है समीरा, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर है और हमारे हीरो की फ्यूचर गर्लफ्रेंड है। अब चलते हैं मूवी की तरफ। फिर हम देखते हैं कि वो विलन भीड़ से निकल के अचानक से गौतम को शूट करता है। गौतम किस तरह से गोली से बच जाता है और फिर उसके पीछे करने लगता है। गौतम भागते भागते कॉन्सर्ट से निकलता हुआ बाहर रोड की तरफ पहुंचता है और अचानक से एक कार उसे ठोकते हुए निकल जाती है। ये सब वो लड़की समीरा रिकॉर्ड कर रही होती है और फिर वो अपनी कार लेकर उन दोनों के बीच जाने लगती है। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो टनल से होता हुआ, पानी में भीगता हुआ, ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना करता हुआ भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। विलन के पास पहुंचता है और उसे सनी देओल की तरह उठा के पटकता है और धर्मेंद्र पाजी की तरह उसे बहुत धोता है। फिर जैसे ही वो विलन गौतम को शूट करने वाला होता है, वो एक टूटी बोतल लेके उसके पेट में घुसा देता है और उसका मर्डर कर देता है। फिर इस मर्डर को कन्फेस करने के लिए वो पुलिस थाने पहुंचता है और वहां पे बैठे इंस्पेक्टर को सारी बातें बता देता है कि किस तरह उसने अपने माँ बाप के खूनियों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया है। ये सब सुनकर वो इंस्पेक्टर वाहवाही लेने के लिए न्यूज़ रिपोर्टर्स को बुलाता है, उसकी सारी सच्चाई बता देता है। फिर कुछ टाइम बाद जब टीवी में न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही होती है, हम देखते हैं कि वो लड़की समीरा जो कॉन्सर्ट की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, वो सीधा उसकी वीडियो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करती है, जिसे देख के सब चौंक जाते हैं और इंस्पेक्टर का मुंह फटा का फटा रह जाता है। इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है और इंस्पेक्टर गौतम को पकड़ के बाहर की तरफ लाता है और उसको बोलता है, ये देख तूने हमसे झूठ क्यों बोला, जो भी किया सब कुछ अपने सपने में किया, वहां पे ऐसा कुछ था ही नहीं। ये देख के गौतम भी चौंक जाता है, इसे वो सब कुछ सच समझकर मार रहा होता है, असल में दरअसल वहां पर कुछ था ही नहीं। और पुलिस वाला गुस्से से पागल हो जाता है। तभी उसके कांस्टेबल का फोन आता है कि सर मौका वारदात पे तो कोई बॉडी पड़ी ही नहीं है। अचानक से सुनते ही गौतम के सामने अपनी सारी जिंदगी एक मूवी की तरह रिवाइंड होनी शुरू हो जाती है कि किस तरह जब वो बाहर घूमने जा रहे होते हैं, उसके माँ बाप का मर्डर हो जाता है और वह मौजूद ड्राइवर एंड कंडक्टर उसे गलत साबित कर देते हैं। पुलिस वाले के पूछने पे वो ड्राइवर इंस्पेक्टर को बताता है कि इस बच्चे का स्क्रू ढीला है। यह अक्सर ऐसा बोलता है कि हाँ मेरी माँ मरी पड़ी है, हाँ मेरे बाप मरा पड़ा। इन सबसे बौखलाया हुआ वो इंस्पेक्टर न्यूज़ रिपोर्टर को साथ लेकर गौतम का सीटी स्कैन कराने के लिए एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैसे ही गौतम की रिपोर्ट सामने निकल के आती है, तब डॉक्टर इंस्पेक्टर और समीरा के सामने गौतम को पागल घोषित कर देता है। ये सुनते ही गौतम उसके मुंह पर फटाक से थप्पड़ मारता है, ये बाबूराव का स्टाइल है। और फिर वहां से निकल जाता है। वहां से निकल के गौतम सीधा अपने घर पहुंचता है। फिर हम देखते हैं कि वही आदमी जिसके मर्डर करने की वो कल्पना कर रहा होता है, वो एक समुद्र के किनारे खड़ा हुआ होता है। एक आदमी उसे मिलने के लिए आता है, वो कुछ टाइम उससे बात करता है और जब वो उसकी बात मानने के लिए मना कर देता है, तब वो उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर हम देखते हैं कि गौतम जो अपने घर पहुंच चुका होता है, कुछ लोग उसके घर पर चोरी छुपे आते हैं जिनका वो फोटो खींच रहा होता है। गौतम एक एक करके पीट के वहां से भगा देता है। तभी वहां पे इंस्पेक्टर और हवलदार की एंट्री होती है। जैसे ही वो एंट्री करते हैं, तभी गौतम उनके सामने कोई ढूंढने लगता है। उनके पूछने में बताता है जिन लोगों ने उस पर हमला किया था उन लोगों की उसने फोटोग्राफ ली है, लेकिन वो दोनों उस पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि तूने फिर से कल्पना की है। तुम बोतल से मारते हो, बॉडी नहीं मिलती। उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। फोटो खींचते हो, कैमरा नहीं मिलता। शाने तुम कल्पना करोगे और मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पिछली बार भरोसा किया तो बेवकूफ कहलाया, इस बार भरोसा करूंगा तो जोकर कहलाएंगे। से हुई है, ये देखो कर मेरे को जानता नहीं है ये। जैसे वो इंस्पेक्टर जमीन पर टीवी पटकता है,
तभी वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर की एंट्री होती है। वो सारी टीम के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है और इंस्पेक्टर पे इल्ज़ाम लगाती है कि वो सब बदला लेने के लिए कर रहा है। अरे पकड़ ले मेरे को, जान, अरे ये पकड़ ले रे। लेकिन इंस्पेक्टर अपने आप को बचाते हुए कहता है कि ये सब गौतम का वहम है। उसके बाद इंस्पेक्टर की ये बात सुन के सब लोग गौतम का इंटरव्यू लेने के लिए उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन गौतम उन सबके सवालों का जवाब दिए बिना वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो खुद की गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है तभी हमारी नजर कैमरे पड़ती है जो कि वहां पे झाड़ियों में गिरा हुआ होता है। तभी रास्ते में एक आदमी गौतम की गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जब गौतम नहीं रुकता तो उसके पीछे भी कुछ दूर तक भागता है, लेकिन गौतम ये सोचकर गाड़ी नहीं रोकता कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं। फिर गौतम वहां से निकल जाता है और सीधा एयरपोर्ट पर जाकर रुकता है, जहां से वो गोवा के लिए टिकट लेता है। जब वो गोवा में अपनी बोट पे आराम कर रहा होता है तभी उसकी नजर पानी में एक नाव पे पड़ती है। वो उसे अपनी दूरबीन से देखता है और तभी उसकी नजर दूसरी बोट पे पड़ती है, जहां उसे वही न्यूज रिपोर्टर लड़की समीरा दिखाई देती है। इससे बचने के लिए वो सीधा अपने यॉट पे जाकर नीचे चला जाता है, लेकिन वो वहां भी उसका पीछा करते हुए आ जाती है और उसे इंटरव्यू के लिए डिमांड करने लगती है। जब गौतम उसे इंटरव्यू के लिए मना कर देता है और गेट बंद कर देता है तो वो ये कहकर वहां से चली जाती है कि मैं बीच पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ टाइम बाद वो लड़की फिर से वहां दिखाई देती है, जिसे देख के गौतम का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे उल्टा सीधा कहने लगता है। लेकिन वो लड़की गौतम से बोलती है, सर मैं तो यहाँ भी आई हूँ, हो सकता है वो आपका वहम हो। अगर आप मेरी कल्पना कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं, आपकी कल्पना को सच कर देते हैं, कल हम बीच पे मिलेंगे। वो बीच पे पहुंचता है तभी उसे वहां पे वो लड़की समीरा दिखाई देती है, जिसके पास वो जाकर टेबल पे बैठ जाता है और समीरा उसे इंटरव्यू के लिए कहती है। गौतम साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में वो वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की फिर से वहीं पे आ गई है और गौतम को देखते ही बोलती है, सर वाओ आप सेलिब्रिटी हैं, आप पहले से ही मेरे इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन गौतम को अभी भी इस बात का विश्वास नहीं था कि ये हकीकत में समीरा ही है। ये देखने के लिए वो अपने पैर से टच करके उसे देखता है, लेकिन अचानक से समीरा उसकी गालों पे किस करती है और उसे टच दिला देती है कि हाँ वो हकीकत है। जब वो दोनों बीच में घूम रहे होते हैं तब एक जीप वाला अचानक से वहाँ पहुंचता है उन्हें टक्कर मारने के लिए, लेकिन वो बाल बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि समीरा और उसकी टीम लैपटॉप में कुछ वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें वो सब रिकॉर्ड हुआ होता है जो भी बीच में सीन हुआ था। इसमें हमें दिखाई देता है कि समीरा डबल रोल प्ले कर रही है और गौतम को बेवकूफ बना रही है। फिर हम गौतम को समीरा के साथ देखते हैं। जैसे ही समीरा उसके पास जाके बैठती है तभी उसके ऊपर से एक बोट गिरने वाली होती है, जिससे वो समीरा को बचा लेता है। फिर समीरा से परेशान होकर वो उसे नशे की दवाई देता है और उठाकर अपने साथ यॉट पे ले जाता है। जब वो समीरा को लिटाने के बाद अपना जाके आराम कर रहा होता है तभी कुछ लोग वहाँ यॉट पे आने के बाद पूरे यॉट को पेट्रोल से और वहां से निकलकर उसमें आग लगा देते हैं। फिर जैसे ही गौतम की नजर आग पे पड़ती है वो वहां समीरा को उठा के चला जाता है और उसे पैराशूट से बांध देता है। फिर जैसे ही वो लाइफ सेविंग बोट चलाता है समीरा ऑटोमेटिक हवा में उड़ने लगती है। फिर वो लोग रास्ते में उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उन सबसे बच के निकलता हुआ समीरा को एक आइलैंड पे ले जाते हैं। गौतम बेहोश पड़ा होता है और फिर समीरा की आंख खुलती है। वो सीधा गौतम के पास जाती है और उसे बोलती है हम यहाँ कैसे हैं। जब गौतम उसे बताता है कि लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं तो समीरा उसे उसका वहम बताकर वहां से निकल जाती है और बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से है। उन लोगों को तुमने देखा और तुम्हें लगा कि वो लोग हमें मारने वाले हैं, इसलिए तुम हमें लेकर सीधे यहाँ पे आ गई। फिर अचानक गौतम की नजर एक कैमरे पड़ती है जहाँ उससे समीरा की वो ड्रेस चेंज करने वाली वीडियो नजर पड़ती है। उसके बाद समीरा को बोलता है मुझे सबने धोखा दिया, तुमने भी धोखा दिया, ये कह के वहां से चला जाता है। फिर समीरा एक और वीडियो रिकॉर्ड करके उसके पास छोड़ के चली जाती है कैमरे पे। ये सब जो डुअल पर्सनैलिटी का उसने ड्रामा किया ये सब उस डॉक्टर के कहने पे किया था। फिर वहां चली जाती है। गौतम उसके पास पहुंचता है तो गौतम को चकमा देकर पीछे से ड्रेस चेंज करने के बहाने वहां से गाड़ी में बैठ के चली जाती है। जैसे ही गौतम ये देखता है तो उसके पीछे पीछे एयरपोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं समीरा मैं इसको बोल रही होती है कि सब जो भी तुम कर रहे हो वो सब तुम्हारा वहम है, आगे कुछ भी नहीं। अगर तुम ये सब अपना वहम मान लोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी कुछ लोग पीछे से आके समीरा को पकड़ लेते हैं और गौतम जाके समीरा को बचाता है। तब समीरा को टच होता है कि जो भी गौतम कर रहा है वो सब सच है, वो उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। उसके बाद समीरा कहती है मुझे पता है ये लोग कौन है। फिर समीरा उसे झूठ बोलकर अपने बॉस के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है। तभी जब समीरा अपने बॉस से बात कर रही होती है तो गौतम उस टाइम पे बाथरूम में होता है और तभी वहां पे वो पॉइंट वाला गुंडा पहुंचता है। उसे देखते ही गौतम उसके पास पहुंचता है और उसकी गन छीन के उसे पॉइंट आउट कर देता है और उसे बोलता है मैं ये गोली खाऊं, इससे अच्छा तू ये गोली खा, और कह के उसे मार देता है। फिर ये सुनते ही फिर गोली की आवाज सुनते ही वो लड़की वहां भागी आती है और वो गौतम को बोलती है कि तुमने सच में इस आदमी को मार दिया। फिर वो उसकी लाश को वहीं पास के तालाब में फेंक कर वहां से निकल जाते हैं और सीधे गौतम के घर पहुंचते हैं, जहां उसे वो कैमरा दिखाई देता है जिसमें उसने उन गुंडों की फोटो ली थी। जिससे क्लू लेकर वो उन लोगों के बॉस के पास पहुंचता है, उसे पीट कर कहता है कि बता तू कौन है। तब वो ड्राइवर गौतम को बताता है कि गौतम के पिता ने मरते हुए एक पोटली उनके हाथ में दी थी और उसे कहा था ये पोटली मेरे बेटे गौतम तक पहुंचा देना। उसके बाद वो ड्राइवर उस पोटली को गौतम के हाथ में देता है। फिर गौतम जब उस पोटली खोलता है तो उसमें एक रूबिक्स क्यूब और लंदन का सिक्का दिखाई देता है। फिर गौतम सीधा अपने लंदन वाले मैनेजर को रहने के लिए अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है। उसके बाद जब वो दोनों लंदन पहुंचते हैं तब उन्हें वहां पे एक आदमी मिलता है जो कि ड्राइवर होता है और उसके मैनेजर ने वहां भेजा होता है। गौतम और समीरा जब उस ड्राइवर के साथ जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक लड़का मिलता है
और वो लड़का उन तीनों साथ में सेल्फी लेता है और वहां से बाहर निकलते ही अचानक से गौतम की कार का एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो जैसे जैसे बच के वहां से निकल जाते हैं। फिर गौतम तो ड्राइवर को पूछता है मैनेजर माइकल से उसकी क्या डीलिंग है। फिर ड्राइवर उसे बताता है कि मेरी उससे कोई डीलिंग नहीं है, माइकल सिर्फ उसका एक परमानेंट कस्टमर है। उसके बाद गौतम समीरा के साथ माइकल के अड्डे पे पहुंचता है। तभी उसे दिखाई देता है कि किसी ने माइकल का मर्डर कर दिया है। नेक्स्ट लेजर का निशाना समीरा पे था। गौतम समीरा को वहां से हटा देते ही गौतम शार्प शूटर की तरफ भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ने में नाकाम होता है। उसके बाद वो तीनों सीधा अपने होटल पहुंचते हैं, जहां समीरा उसे जाके रूबिक्स क्यूब को देती है। उसके बाद गौतम उसे खास तरीके से सॉल्व करता है, जिसे सॉल्व करने के बाद महेश बाबू को पता चलता है कि वो एक बैंक का लोगो है। फिर वो उस क्यूब को लेकर उसी बैंक के पास पहुंचते हैं और उसमें एंट्री करने के बाद रिसेप्शनिस्ट को बैठे हुए उसका कोड बताता है। जैसे रिसेप्शनिस्ट को कोड पता चलता है वो वहाँ मैनेजर से जाके उसके बारे में बताती है और मैनेजर जाके उस लॉकर को खोल के वहां से चला जाता है। जैसे ही गौतम उस ब्रीफकेस को खोलता है वहां उसे एक गोल्डन ग्रेन दिखाई देता है जो कि उसके पापा ने बनाया हुआ होता है। फिर वो उस ग्रेन को लेकर समीरा के साथ वहां से निकल जाता है और अचानक वहां तभी उस पर हमला होना शुरू हो जाता है। फिर गौतम समीरा को लेकर वहां से बचता हुआ समीरा को वहीं पास की गाड़ी में जाके छुपा देता है। जैसे उन गुंडों को पीट के वहां से भाग गौतम उन गुंडों को पीट के वहां से भागता हुआ दूसरी गाड़ी में बैठता है और निकलने की कोशिश करता है, तो अचानक उसकी गाड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। फिर पुलिस की हेल्प लेकर वहां वापस जाता है, उनको बताता है कि मेरी फ्रेंड फंसी हुई है। लेकिन जैसे वहां पहुंचता है तभी उसे दिखाई देता है कि उसका ड्राइवर वहीं खड़ा है और उसको बोलता है कि कोई समीरा वहां से नहीं है, तुम्हारी कल्पना है। ये सुनते ही गौतम को उस पर गुस्सा आता है और तो बोलता है तू झूठ बोल रहा है। फिर वो ड्राइवर पुलिस वालों को बताता है कि अगर यहाँ कोई लड़ाई हुई कुछ टूट फूट तो हुई होती, लेकिन वहां पे कोई भी टूटा फूटा नहीं था। उसके बाद वो सब पुलिस वाले गौतम को ले जाकर जेल में पटक देते हैं। फिर वहां पे वही लड़का पहुंचता है जो कि उन्हें एयरपोर्ट पे मिला था और वो पुलिस वालों को बताता है कि हाँ इनके साथ समीरा आई हुई थी। उसके बाद एक आदमी, लेकिन फिर भी वो पुलिस वाले उसे छोड़ने से मना कर देते हैं। तभी वहां पे एक आदमी और पहुंचता है और उसे रिहा करवा देता है। तो भारा उनमें से एक का फोन लेके अपने ड्राइवर के पास फोन मिलाता है और समीरा का हाल पूछता है। फिर गौतम उन दोनों को बताता है कि ये सब उसका ही प्लान था। फिर उनसे गन छीनकर सीधा मारपीट शुरू कर देता है और उस लंबे बाल वालों के पैर में फटाक से गोली मार देता है। जैसे उसमें गोली मारता है तो दूसरा वाला लड़का जो कि उसे एयरपोर्ट पे मिला था वो उसे अपने साथ ले जाता है और सब सच्चाई बताने के लिए हाँ कर देता है। जैसे ही वो कार से लेके उस जगह पे पहुंचता है उसे सब याद आ जाता है कि उसने किस तरह यहाँ पे अपने माँ बाप के दूसरे कातिल का मर्डर कर दिया था। फिर वो लड़का गौतम को बताता है कि वो उसके पापा ही थे। ये सुनते ही गौतम उसके हाथ में गन दे देता है और उसे शूट करने के लिए बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी जिसके पैर में गोली लगी थी वो कार लेके भाग रहा होता है। अचानक से गौतम उस दूसरे लड़के के हाथ से गन लेके कार को शूट कर देता है और जब कार में आग लग रही होती है तो गौतम हीरो वाली एंट्री मार के सीधा उसको वहां से बाहर निकाल देता है। कि उस लंबे वाले लड़के के पास एक आदमी का कॉल आता है। ये वही आदमी होता है जो कि टैक्सी ड्राइवर बनने का झूठा ड्रामा कर रहा था गौतम के सामने इंडिया में। फिर गौतम वहां से निकल सीधा चला जाता है। फिर हम देखते हैं वही आदमी जो कि गौतम के सामने ड्राइवर बनने का ड्रामा कर रहा होता है एक जगह कॉन्फ्रेंस ले रहा होता है और लोगों को अपने बारे में बता रहा होता है कि हम लोग ऐसे ग्रीन की खोज कर रहे हैं जो कभी भी किसी मौसम में उगाया जा सकता है। कुछ लोग उसके एक्सपेरिमेंट को गलत बता रहे हैं लेकिन वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। और इसी बीच गौतम उसके सारे लोगों को धो रहा होता है। गौतम उसके सारे लोगों को एक एक करके धोता हुआ कभी सीढ़ियों पे, कभी लिफ्ट में, कभी लॉबी में खड़े लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटता हुआ सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरह से हवा में उछाल के मारता है तो वहां पे अलार्म बजना शुरू हो जाता है जिससे सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और वहां पे सायरन बजना शुरू हो जाता है। फिर जब गौतम उस क्रिमिनल के मीटिंग रूम में एंट्री कर रहा होता है तो उसके सारे बॉडीगार्ड आके गौतम को घेर लेते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल उन सबको शांत करा देता है और बोलता है कि इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। फिर वो गौतम को उसके पिता के बारे में बताना शुरू करता है कि वो और उसका पिता एक ही केमिकल लैब में काम करते थे, वो दोनों ही साइंटिस्ट थे। उन दोनों ने एक साथ एक ऑपरेशन शुरू किया लेकिन उसका पिता उसमें सफल हो गया और जब वो टेस्टिंग के लिए उन ग्रेन्स को उसके पास लेके आया तो वो देख के चौंक गया कि उसका पापा अपना सपना पूरा करने में सफल हो चुका था। लेकिन जब उस क्रिमिनल ने गौतम के पिता से सौदा करना चाहा तो उन्हें साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो ये खोज मानव की भलाई करने के लिए कर रहा था। इसलिए फॉर्मूले के लिए उस क्रिमिनल ने गौतम के पिता को मरवा दिया था। फिर वो क्रिमिनल एक फाइल उठा के टेबल पर रखता है जिसमें उसके पिता की सारी जानकारी होती है। तभी गौतम भी ग्रेन वाला केस उठा के टेबल पर रखता है। जैसे ही वो क्रिमिनल उस ग्रेन को देखता है तो वो कहता है ये फेक है। तो गौतम कहता है ये फाइल कौन सी असली है और वो फेंकने की कोशिश करता है लेकिन उसको टेबल पर रख देता है। फिर गौतम उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ग्रेन दे दूंगा तो मुझे तुम मार दोगे, तुम मुझे मेरे पिता के बारे में नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ऐसा करता हूँ, मैं सेक्रीफाइस करता हूँ और मैं तुम्हें मार देता हूँ। इतना कह के गौतम ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है और एक एक करके वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड्स को मौत के घाट उतार देता है। जैसे ही सबको खत्म करने के बाद वहां पे सिर्फ वो क्रिमिनल उसे दिखाई देता है। वो उस क्रिमिनल के हाथ में शूट करता है, फिर उसके पैर में शूट करता है। गौतम उसके पास बैठता है, उसे पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी, मेरे पिता कैसे थे, लेकिन वो क्रिमिनल गौतम को उसके पिता के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं होता और वो उसके साथ चाल चल रहा होता है कि मुझे हॉस्पिटल में ले चलो। लेकिन गौतम फिर गुस्से के मारे फिर से एक फायर करता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद जब गौतम वहां जा रहा होता है उसी रूबिक्स क्यूब को अपने उसी फ्रेंड को दे जाता है जो कि उसे
फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे मिला था। जाते जाते गौतम को रास्ते में एक बस दिखाई देती है जो कि उस स्कूल की बस थी जो उसे बचपन में मिला था। तभी उसे सब कुछ याद आने लगता है कि जब उसकी माँ उसे लाने के लिए लेट हो गई थी तब उसकी माँ ने उसे गाना सिखाया था, जिसे गाते गाते वो घर तक पहुंच जाता था। फिर गौतम वही गाना गाते गाते धीरे 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 उसी जगह से होता हुआ सीधा वहां से जाना शुरू करता है और वो एक एक कदम बढ़ाता जाता है। रास्ते में वो सब सारी चीजें मिलने शुरू हो जाती हैं जो कि उस गाने में थी। वो वहां से भागता हुआ सीधा सीधा अपने उसी घर के सामने जाके पहुंच जाता है। जैसे वो अपने उस घर को खोलता है जो कि अब खंडर बन चुका था, उसे सामने सीढ़ियां दिखाई देती है, इसके थ्रू वो ऊपर चढ़ता है। ऊपर जाके वो देखता है कि उसने ऊपर की तरफ स्टोर रूम में कुछ देखता है कि उस घर में ऊपर स्टोर रूम में एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे गौतम अपने खिलौने और फैमिली एल्बम रखता था, जहाँ पे उसे उसी एल्बम में अपने मम्मी पापा के फोटो मिलते हैं। वो खूब रोता है। वहीं समीरा और वो ड्राइवर उसके साथ वो समीरा और ड्राइवर उसको चुप कराते हैं। तब हम देखते हैं कि गौतम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा होता है जहाँ वो सबको अपने पापा के सपने के बारे में बताता है कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए, मानवता के लिए एक ऐसे गोल्डन ग्रीन का निर्माण किया है जिससे सबके सब लोग हमेशा पेट भर के खाना खा सकेंगे। हमारी मूवी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। थैंक यू गाइस, बाय।